हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, उनके लेटेस्ट ट्वीट के बारे में। तो कल यानी कि 6 नवंबर को इन्होंने यूएस की दोपहर को एक ट्वीट करके पोल किया और अपने फॉलोअर्स जो कि लगभग 6 करोड़ 25 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, और उनसे ये पूछा कि क्या ये अपना जो टेस्ला के शेयर्स हैं उसका 10% हिस्सा बेच दें। और बाद में उन्होंने एक फॉलो अप ट्वीट करके ये भी बोला कि जो भी इनके फॉलोअर्स बोलेंगे ये वही करेंगे। अगर वो इनको बेचने के लिए बोलेंगे तो बेच देंगे, और नहीं बेचने के लिए बोलेंगे तो ये नहीं बेचेंगे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या सच में ये अपने स्टॉक बेच देंगे अगर इनके फॉलोअर्स ने इनको बेचने के लिए कहा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस बैकग्राउंड को शुरू से समझें, तो कल यानी कि सैटरडे 6 नवंबर को यूएस ईस्टर्न टाइम 3 बजे के आसपास जो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी है उनके सीईओ एलन मस्क ने एक ट्विटर पे पोल किया और अपने 62.6 मिलियन फॉलोअर से ये पूछा कि क्या ये जो कंपनी में इनके पास शेयर्स हैं उसका 10% हिस्सा बेच दें। और उन्होंने बाद में ये भी बोला कि जो भी इस पोल का रिजल्ट आएगा वो उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और अगर हम बात करें कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो लगभग 22,62,000 लोग से ज्यादा इस पोल में आंसर कर चुके हैं, यानी कि पोल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसमें से 55% लोगों ने इनको ये बोला है कि हाँ, इनको टेस्ला के 10% शेयर्स बेच देने चाहिए। और ये पोल 3 बजे यूएस ईस्टर्न टाइम के हिसाब से खत्म होगा। अगर भारत के टाइम से बात करें तो आज रात को 12:30 बजे हमारी ये पोल फिनिश हो जाएगा, और फिर देखना होगा कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो टेस्ला का शेयर बेचें या नहीं। और अगर बात की जाए इनके ओवरऑल शेयर की, तो इनके पास जो टेस्ला कंपनी के शेयर्स हैं उसका 17% शेयर्स एलन मस्क के पास हैं, जिसकी की ओवरऑल जो लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से वैल्यू है वो लगभग 208 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और अगर इसमें से वो 10% स्टॉक्स बेचते हैं तो उसकी कीमत लगभग 21 बिलियन होगी। और अगर हम इस पे जो 20% टैक्स लगाएं, जो कि मस्क के इनकम ब्रैकेट पे 20% टैक्स होता है, तो रफली जो गवर्नमेंट को टैक्स मिल सकता है इस सेल से वो 4.2 बिलियन हो सकता है। और अगर ये अपने 10% स्टॉक बेचते हैं तो वॉल्यूम वाइज ये उतने होंगे जितने कि अगर पिछले 3 महीने का डेली वॉल्यूम लिया जाए तो उसका 80% जितना होता है, उतना ये एक ट्रांजैक्शन होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेस्ला का शेयर है इस साल में 74% बढ़ा है, और जिसकी वजह से सितंबर में जो एलन मस्क हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। अगर आप एलन मस्क को जानते हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि वो कभी-कभी बहुत ही स्ट्रेंज ट्वीट्स करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस ट्वीट के पीछे की वजह क्या है, वो क्यों अपने फॉलोअर से पूछ रहे हैं कि वो टेस्ला के स्टॉक बेचें या नहीं बेचें। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अमेरिका में आजकल एक बात चल रही है बिलियनियर इनकम टैक्स की। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका में मेनली दो पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेट्स पार्टी जिसमें कि जो बाइडेन और बराक ओबामा आते हैं, और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। तो जो डेमोक्रेट पार्टी है यानी कि जो बाइडेन की पार्टी है, वो ये प्रपोज कर रही है कि जो अमेरिका के बिलियनियर्स हैं, लगभग 700 लोग ऐसे हैं जिनकी की जो असेट्स हैं वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हैं, और पिछले 3 साल की लगातार अगर इनकम की बात की जाए तो 100 मिलियन है। तो ऐसे लोगों पे वो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन टैक्स लगाना चाहते हैं। तो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए, आप रिलायंस का शेयर लेते हैं मान लो आज 2,000 रुपए में। अगर उसकी कीमत 25,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए या 2 लाख हो जाए, आप कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे जब तक कि आप उस शेयर को बेच नहीं देते और उस पे जो गेन है उसको रियलाइज नहीं कर लेते। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट चाह रही है कि ये बिलियनियर्स जो लोग हैं, इनके अगर अनरियलाइज कैपिटल गेन है, यानी कि उन्होंने अभी अगर शेयर्स को नहीं बेचा है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से इस प्रपोजल से वो सैकड़ों बिलियन डॉलर का जो टैक्स है वो रेस कर सकते हैं। और उनके पीछे जो वो तर्क दे रहे हैं इस टैक्स के पीछे, वो ये कह रहे हैं कि जब से ये पेंडेमिक आया है यानी कि कोविड 19 आया है, तब से जो बिलियनियर्स हैं उनकी जो वेल्थ है लगभग 70% तक बढ़ चुकी है, जो कि 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है।
तो ये सब हुआ है 18 मार्च 2020 के बाद, जबकि मेनली कोविड फैलने लगा था। और अगर ये बात की जाए तो जितनी उनकी वेल्थ बढ़ी है ये लगभग उतनी है या जितनी की जैसे बाइडेन गवर्नमेंट की जो अगले 10 साल की स्पेंडिंग प्लान है। तो वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना गेन किया है तो इनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो जो एलन मस्क का, सिर्फ एलन मस्क का जो कैपिटल गेन है अनरियलाइज्ड, वो लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आता है। और मस्क का कहना है कि भाई जो टेस्ला है उनको कोई भी कैश सैलरी या बोनस नहीं देती, वो जो भी उनकी रेमुनरेशन होती है वो शेयर की फॉर्म में होती है। तो अगर वो सैलरी नहीं लेंगे, बोनस नहीं लेंगे, तो एक्चुअल में वो कोई भी टैक्स नहीं देते। तो जो शेयर आ रहे हैं वो टैक्स तभी दे पाएंगे जब उनको वो बेच देते हैं। तो उन्होंने यही ट्वीट लिखा कि भाई मेरे को कुछ भी बोनस या सैलरी कैश में नहीं मिलती, तो मैं टैक्स तभी दे सकता हूं पर्सनली, हालांकि उनकी कंपनी देती है टेस्ला अपने प्रॉफिट्स पे, बट वो पर्सनली तभी टैक्स दे सकते हैं जब वो अपने शेयर्स को बेचें। तो इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अगर उनको लोग बोलेंगे, उनके फॉलोअर्स बोलेंगे, तो वो इन शेयर्स को बेच देंगे और उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है जबकि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने शेयर्स बेचने की बात की है। अभी कुछ ही दिन पहले सीएनएन की एक बिजनेस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है जो अमेरिका या दुनिया के जो टू रिचेस्ट पर्सन हैं, यानी कि जेफ बेजोस और एलन मस्क, अगर ये अपनी सिर्फ 1% वेल्थ को डोनेट कर दें तो ये दुनिया की जो वर्ल्ड हंगर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद भी एलन मस्क ने बोला था कि भाई वो अपने टेस्ला के शेयर बेचने को तैयार हैं और वो 6 बिलियन यूएस डॉलर तक डोनेट करने के लिए तैयार हैं, बट उनकी कंडीशन ये है कि यूएन को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा करने से दुनिया भर की जो भूख की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले सर्वे का रिजल्ट क्या आएगा। तो अभी 10:30 बजे तक 55% लोगों ने यस बोला है। तो हो सकता है कि जब ये सर्वे एंड हो तो ज्यादातर लोग, यानी कि 50% से ज्यादा लोग यस बोलें कि अपने शेयर बेचने के लिए एलन मस्क को सजेस्ट करें। और अगर आप एलन मस्क को फॉलो करते हैं ट्विटर पे तो आप भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या सच में जस्ट एक ट्वीट के पोल के रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या वो 21 बिलियन के शेयर बेच देंगे। जहां तक मुझे लगता है कि एलन मस्क बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने खुले में बोला है कि वो जो भी उनके फॉलोअर्स बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर रिजल्ट सर्वे का यस में आता है तो वो अपने सारे जो 10% शेयर हैं वो बेच भी दें। और ये एक अनोखा किस्सा होगा जिसमें कि एक ट्विटर के पोल के हिसाब से, एक आम आदमी के सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स के हिसाब से इतने बड़े शेयर बेचे जाएंगे। तो देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 24 आवर्स में एलन मस्क के सर्वे का रिजल्ट क्या आता है और वो आगे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।